हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार। राजभागा के डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपमन संग ज्योति सिंह। 100 दिन ले सलग नवा रायपुर में प्रभावित किसान मन के आंदोलन चलत हवे। ये किसान अपन अपन अलग अलग मांग के साथ धरना करत आथे। उकर मन के मांग पर सरकार हम मंत्रिमंडलीय उप समिति बनेस, किसान के दो के बातचीत होइस, फिर 8 में 6 मांग न मान लेगिस, दावा करेगिस। फिर किसान सरकार के ये दावा ले संतुष्ट नहीं है, उमन अपन अपन आंदोलन जारी रखे हैं। किसान के ये महा आंदोलन में आज छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मितानिन संघ, अभिकर्ता संघ, स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के साथ साथ आने कई ठन संगठन मन घलो समर्थन देते हैं। नवा रायपुर प्रभावित किसान संघ के आमंत्रण में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ले घलो किसान नेता मन उकर मन के आंदोलन में शामिल हुए। देखो हमार ग्राउंड रिपोर्ट। नया रायपुर प्रभावित किसान मंच पे मौजूद हैं हम अभी, और पिछले 100 दिनों से इनकी हड़ताल चल रही है, आंदोलन चल रहा है, और आज 100वें दिन इन्होंने महा आंदोलन का आगाज़ किया। इस मंच पे राष्ट्रीय किसान आंदोलन से जुड़े लोग उपस्थित हैं, दूसरे प्रांत से भी आए लोग उपस्थित हैं और ये समर्थन देने पहुंचे हैं। तो आपने तो नेशनल लेवल पे भी आंदोलन किया, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो दशा है, 27 गाँव के करीब 6000 परिवार प्रभावित है। बीजेपी की सरकार आई, कांग्रेस की अब सरकार है, किसी ने नहीं सुनी, क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी सरकार आएगी, सरकारें किसानों मजदूरों के मामले में भावना शून्य होती हैं। चुनाव के पहले वो जनता के साथ होती हैं और चुनाव के बाद वो सरकार के साथ होती हैं। ये जो लड़ाई है किसानों की, किसान की जमीन माँ होती है, और माँ जब उसकी छीनती है तो जो दर्द है वो एक किसान जान सकता है। प्रभावित किसान संघ है नया रायपुर के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लंबे समय से आप आंदोलन करते रहे, आज 100वां दिन है, आगे की रूपरेखा क्या होगी? यदि उनके साथ न्याय नहीं होगा, उनका अधिकार नहीं मिलेगा, तो छत्तीसगढ़ के अंदर में ऐसा आंदोलन करेंगे जो इतिहास में कभी हुआ है ना होगा। कि नवा रायपुर प्रभावित किसान के अलावा आज महाधरना में ये तो तमाम महिलाएं दिखेंगी आपको, ये सभी मितानिन संघ की ओर से आई हैं और सबने समर्थन दिया है। आप किसान का समर्थन देने आई हैं? हाँ जी, हाँ, मितानिन हरान अपन मांग पूरा करे बरा है। अच्छा, और इनका समर्थन भी देने आई है। हाँ। इसी तरह से कई संगठन है जिसमें जो चिटफंड के निवेशक हैं वो भी इसमें शामिल होकर के आए हैं, और संदेश यही है कि ये झलक है, सरकार उनकी मांगों को पूरा करे, और नहीं तो फिर आने वाले दिनों में ये एक और बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। कैमरा पर्सन संजीव सिन्हा के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। रायपुर के किसानों के लिए राज्य सरकार, भूपेश बघेल की सरकार बहुत उदार है, सहानुभूति रखती है, और उनकी जो भी बहुत मूल मांगे थी उनमें से 8 में से 6 मांगे पूर्ण हो चुकी है। उनको आवासीय पट्टे दिए जाने लगे हैं, वहाँ की स्थानीय निवासियों को दुकान मकान का आवंटन किया जाने लगा है, और जो भी मांगे हैं वो लगभग पूरी गई हैं। जो मांग में कठिनाई थी उसके लिए लगातार चर्चाएं चल रही हैं। तो 100 दिन हो गए सलग चलत आंदोलन ला किसान मन के अपन मांग ला मनाए बर अब महा आंदोलन के तैयारी करत है। कई ठन संगठन मन घलो मन ला समर्थन दे दिन हवे। आखिर काय से पेच हवे जिन फंसे हवे जलले के आंदोलन 100 दिन हो चुके हैं, और एकरे ऊपर आज हमन चर्चा करबो कि ग्राउंड रिपोर्ट भी हमारा अपन ला दिखाएं के अपन मांग ला मन बता दे हैं, और ओकर साथ साथ दूसरा संगठन मन घलो अब एला समर्थन देवत हवे। ता एकरे ऊपर हमन चर्चा करबो कि किसान मन आखिर काबर जिन है मानत नहीं है, काबर के सरकार कहते कि 8 माह से 6 मांग लगे है। वहीं देखेंगे, पूरा वहीं देख के बात करेंगे ना जी। तो एकरे ऊपर चर्चा हमन करबो कि आखिर का बर 100 दिन हो गए आंदोलन बर बात नहीं बन पाते, कौन जगह पेच फंसे हवे, एकरे ऊपर चर्चा करबो। सबले पहली परिचय करा दन, हमारे संग पहुना जुड़े हमें संदीप शर्मा है बीजेपी ले। संदीप भैया जोहार आपके।
सुशील आनंद शुक्ला जी हमें संचार प्रमुख हैं। सुशील जी आपो के जोहार। सुशील जी सुन पात हो आप? जय जोहार। संजय शर्मा हमारे साथ इनपुट एडिटर हैं हमारे IBC 24 के। संजय जी जोहार आपो के। और कामता प्रसाद रात्रि जी हवाई हमारे संग में स्टूडियो में प्रभावित किसान संघ के सचिव हैं। कामता जी आपो के जोहार। बहुत धन्यवाद। सबले पहली कामता जी आपे से मोला चर्चा की शुरुआत करना चाहिए कि भाई आप 100 दिन हो गए हवाई लगातार सल्लग आपन आंदोलन करत हो, दूसर ला बुला के अब आने आने राज्य के लोगन ला इकट्ठा करत हो। आखिर का इसे मांग है काबर के छेठ हो तो पूरा हो गई से का पेच फंसे है कि आंदोलन खत्म हो के नामे नहीं लेवत है? मांग तो कुछ नहीं है, पुराना आदेश है, वो लोग पालन नहीं करना चाहते है सरकार। अभी जैसे बसावट के पट्टा देना है, पूरा आदेश है बसावट के पट्टा देना रही से सर्वे करा के नाटक करत है, लेकिन वो बोला थे कि बस मैं 13 गाँव ल दूँ और बाकी गाँव नहीं दाऊँ, जबकि हमारे साथ 27 गांव के जो प्रतिबंध लगे हैं गांव के उसका किसान हैं और वो आधा अधूरा मानना चाहते, उत्कल दूँ कहा थे और मैं कई ठो बंधन करे थे 1200 वर्ग फीट से 2500 वर्ग फीट दूँ कहा थे, जबकि बसावट में जो पुराना आबादी है ओकर जतका बसे हन ओकर पट्टा देना चाहिए और 2005 के पहली जतका बसे हन ओकर पट्टा देना चाहिए। कारगा तो पुनः प्रभावित माने गए, ओकर बाद 2005 के बसे हुई और में बंधन कर सकते वो मान्य हुई। ये है वो आधा अधूरा करते 1200 फीट वैस का मतलब देना है 2013 में आदेश करते हैं भाजपा शासन काल में, ओला नहीं मानते, वो तो सर्वे में बोल दे सर्वे कराऊं करके, लेकिन ओकर सर्वे नहीं कराते, परिवार सूची में परिवार के नाम नहीं देते, उम्र नहीं देते, ये कैसे होगी? ओकर बाद बोलते वो जो जतका है ते पूर्व आदेशित है, पूर्व जे आदेश करे है सशक्त समिति 10/4/2013 में आदेश करे है ओकर पालन नहीं करते, ओमे कई ठो शर्त लगा थे। मतलब बीजेपी शासन के जतका है तेला कहा तो आप मन के पूर्व में आदेश पारित करेगी जिससे तेला नहीं माने जाते। ठीक है, आप मन सुन रहे मोला लगता है सुशील जी जवाब आपे ले देना चाहिए काबर के अब आपे मन से मन मांग करत हमें। जी 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 देखो ज्योति जी, हमारी सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। यही पाए के 3 पाई के मन संग चर्चा हुई, मंत्रिमंडलीय उप समिति एक समस्या के ऊपर विचार करी, माननीय मुख्यमंत्री भी एक मन के समस्या में विचार करी और मंत्रिमंडलीय उप समिति के किसान भाई के प्रतिनिधि मंडल के संग भी चर्चा हुई, तो बाद एक समस्या के निराकरण के एक रास्ता निकले जी। लेकिन अब कुछ ऐसी स्थिति बने हैं, हमारे लगभग 8 एकड़ मन के मांग दी, तो में से 6 मांग तो हम मांग चुके हैं। ज्योति जी एक चीज समझना हुई, ये चीज किसान भाई मन भी जाना थे, ये चीज आपो मन जाना था कि इनकर मन के समस्या पूर्ववर्ती सरकार के उपज है। पूर्ववर्ती सरकार एक जमीन ला तो लेना चाहती थी नया राजधानी पर, लेकिन एक मतलब माकूल मुआवजा नहीं देना चाहिए। एक सीधा उदाहरण ये है कि 2011-12 में जमीन के ग्रहण होते, लेकिन 2013 के कानून आए के बाद में कि वहाँ के जो जमीन के मुआवजा नहीं मिले, जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र है तो 2 गुना, शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र ही 2 गुना, ग्रामीण क्षेत्र ही 4 गुना मुआवजा नहीं देना पड़े। यही पाए के 2013 भूमि ग्रहण कानून आए के बाद रमन सरकार ओला शहरी क्षेत्र घोषित कर दी। अब शहरी क्षेत्र घोषित होने के बाद में एक तकनीकी दिक्कत आ गई कि वहाँ जो निखर मन के मांग है 4 गुना मुआवजा, वो संभव नहीं है। देखो जो भी है भारतीय जनता पार्टी के वादा खिलाफी के कारण दिक्कत आई। हमारी सरकार तो पूरा प्रयास कर रहा था कि एक मन के समस्या के समाधान होना चाहिए, एक मन के जमीन गे है ये मतलब माकूल होकर व्यवस्थापन होना चाहिए सही ढंग से। अब कुछ एक हठधर्मिता हमारे किसान भाई मन के तरफ से जो होते हैं, वो बोलते हैं कि जो वहाँ बियादा है, जो सार्वजनिक सड़क है ओकरो मुआवजा मिले, ये संभव नहीं। जब जो शासकीय भूमि है या शासकीय सड़क जो है या शासकीय गौठानों में तो मुआवजा नहीं मिल सके, लेकिन फिर भी सरकार तमाम तकनीकी पहलू देखा थे, कोशिश कर रहे थे कि एक मन के समस्या के निराकरण होना चाहिए। लेकिन ये चीज भी देखना चाहिए कि जो समस्या एक पूर्ववर्ती सरकार के समय जानबूझ के पैदा करेगी समस्या जिस किसान भाई मन के, वो समस्या में कुछ एक जन जबरदस्ती की राजनीति कर पूर्ववर्ती सरकार जो फैसला करी से सरकार के ओकर जवाब में संदीप भैया से लेवे करूं। संदीप भैया पूर्ववर्ती सरकार फैसला ले इसका सोच समझ के आप फैसला नहीं ले रहे हो कि ब्यारा है, बाड़ी है, दुकान है, ये सब के मुआवजा नहीं दे सके। 27 गाँव ला 13 गाँव प्रतिबंध हटा लेगी, तेला पूछा था मैं, अब बड़ा कन सवाल उठा थे। अब आप जवाब दे दो कैसे ढंग से ले रहे हो आप निर्णय ला। देखो ज्योति जी, अभी रात्रि जी तीनों लाभ सुने हो कि 2013 में हमार जो समझौता सरकार से हो चुके सवाए और जो हमारे जत्ता जमीन पट्टा में दिए के बाद से तीनों ले सरकार नहीं माना थे,
और बोले एती उती करत हवा। मतलब एक ठन समझौता के किनारा में 2013 में किसान मन के बीच में हमार सरकार पहुंच के रिसावा है और वो उमा समझौता भी होकर रिसावा है। तो हमारे कहा कि रात्रि जी है बोला नहीं माना कि सरकार दोषी है। और दूसरा बात वो समय जा करके भूपेश बघेल जी जिहा भी किसान मन कुछ आंदोलन कर रही थे, कोनो भी संगठन संस्था आंदोलन कर रही थे, वहां जाके भेंगराजी डायरेक्ट काम करीस और वहां जाके कहीस कि तू मन बिल्कुल जो बात कहा थे अड़े रहा, हमार सरकार आई तुहर जम्मो मांग ले हमन मांग लेबो। और एकर साथ साथ मने पता नहीं कतका कहां 700 900 कतेक संगठन संग बात करे न समय और सब ले लाली पाप दिन के हम तुहर सबको बात ला मांगबो की। और आज जब ये मांग ला माने के बारी आवत हवे, जब ला पूरा करे के बारी आए हवे तो इखर मन के टोटा सुखा गया हवे, इखर मन ला दिन में तारा नजर आत हवे और ठन गोपाला है, पैसा है न कौड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, कर्जम लेस के अलग बोझ दे हवे। अभी कहा था कि भाजपा सरकार के समय में अरे भाई हम तो 2013 में मान जो ग्रामीण मान कर बोले जत्ता मुआवजा देना है देवर तैयार रहे हैं। अब वो 13 लेकिन समस्या संदीप भैया समस्या ज्योति जी एक लाइन पर जी बोलो। 2013 के बाद जब 2014 मतलब शहरी क्षेत्र 2 साल के बाद घोषित करेगी जेकर बारे में कहा थे भेंगराजी डाली ने ड्रामा करे मत दिल पड़े कि बोला शहरी घोषित करी है तो शहरी क्षेत्र घोषित कर दो ताकि पैसा मत दे पड़े, ग्रामीण कर देना और ग्रामीण करके देखते हैं हवस वाला दे देना 4 शहरी क्षेत्र घोषित कर दो ताकि मतलब पैसा नहीं देना पड़े। अरे शुरू से नियत खोली जी रमन सिंह नहीं चाहती कहीं दिखरोस नहीं मिलन दे दोनों जो अलग मार दो किसान मल्ला जितना मार लगाए बेचारा मल्ला। राहुल गांधी ने कानून बनाया जी तू ही से डरा के रमन सिंह कई शहरी क्षेत्र घोषित करी भैया कहा राहुल गांधी ने कानून बनाया जी शहरी क्षेत्र से वही डरा के तुम करो पूरा कर दो। अरे नियत खराब हुई, जब जमीन लेना थी तो गुड़गांव पैकेज कर वो हरियाणा योजना लागू कर वो, अब देना पड़ी किसान में लठेंगा दिखा दो। अरे आज कौन से आज किसान मन के बात करें तो मुंह नहीं है किसान मन के संदीप शर्मा जी, सुशील जी, संदीप जी, सुशील जी कहा था एक पैसा देल झन पड़े की के शहरी बना दीस, तो एक जन कहा थे शहरी पैसा देल झन पड़े की के गांव बना दीस। थोकन चर्चा हम कर लेते हैं संजय बना लेना वापस वाला ग्रामीण अभी करूं चर्चा में रमन सिंह के किसान विरोधी चरित्र के ऊपर है किसान जन की समस्या। 70 जन है कौन तोला छेके है रमन सिंह जो किसान मन में धोखा दी ओकर ज्यादा 15-20 लाख धोखा दी खाली भाजपा के किसान नेता मन चलो चर्चा में करूं आरोप प्रत्यारोप तो चलता रही आरोप प्रत्यारोप चलते रही। एक तो सवाल में संजय जी से कर लेते हो, एक तो सवाल में संजय जी से कर लेते हो संदीप भैया, एक तो सवाल में संजय जी से भी कर लेते हो। संजय जी किसान मन अपन बात ला रखा था कि उमन कैसे ढंग से मुआवजा कोनो जगह नगरीय क्षेत्र घोषित कर देगी और वापस पंचायत बनाए जाए या फिर बारी बकरी जतका हवा सबके मुआवजा दे जाए, एक तकनीकी कैसे ढंग से हो सकता है। मैं ये पार्टी से हट के थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ किसान मन। देखो ज्योति जब नवा रायपुर के 27 गांव ला सरकार हल्ले रही से नया राजधानी क्षेत्र घोषित करे रही से नया राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण भी बनाए रही से, तो जाहिर है कि वो शहरी क्षेत्र ही हुई, गांव के विकास के लिए प्राधिकरण नहीं बनाए रही से सरकार राजधानी बनाए पर वो प्राधिकरण बना रही से। तो पहला तो ये मेरी बात साफ हो गई है। एक कामता जिले में शुरू देखा था जब ले वहाँ 2004-05 ले जब ले मन शुरू करे रही अपन डिमांड, तब से मैं एक मन के संपर्क में रहे हाँ। ये मन वो समय ऐसे कोई मांग कम से कम मोर सामने में तो नहीं आ रही से कि मन ऐसे कोई मांग शहर घोषित हो गए तेल्ला आप गाँव घोषित करोगे के वो समय नहीं रखे रही। लेकिन अब जैसे सरकार बदल गई थे मतलब अब हमारे यहाँ के भूपेश सरकार है लगभग हर व्यक्ति के हर मांगला पूरा कर दे है, तैकर मन के थोड़ा अब वो बढ़ी से मोला ऐसे महसूस हुई से। अब ये बात ठीक है कि रमन सरकार है अगर बोला शहरी क्षेत्र घोषित करे से तो करना ही रही से काबर राजधानी तो शहरी क्षेत्र नहीं ग्रामीण क्षेत्र थोड़ी घोषित करबे, तो ये तकनीकी रूप से तो बात है ठीक रही से। अब सुशील भैया कहा थे कि 4 गुना मुआवजा ठीक है ओला कहने लागी काबर की 4 गुना मुआवजा है उतनी गांव में तो अब वो तो ठीक है, तो गांव वाला मन भी लगा थे कि ये सुशील भैया के पार्टी कानून बना है तो लाभ लिए जाएगी के। लेकिन मुसीबत ये है कि जब एक बार सरकार कोई चीज घोषित करते फिर वापस तो बहुत सारा पहलू रहते और राजधानी ते गांव कैसे घोषित कर देबे। तो कामता भैया मन आंदोलन करत है तो एकरो मन के सोचना चाहिए। अच्छा रमन सिंह के राज में पूरा कवर करे हैं एक चीज लेकर मन के
वो समय बहुत सारा समस्या रही, लेकिन एक दिन हमन 100 दिन आंदोलन नहीं करी। ठीक है, काम मोला इसे लगता है संजय भैया कामता जी सोचत हो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सब के मांग ला पूरा करत है तो हम मने बोहाट गंगा हाथ ला धोलन सब ला पूरा करलन। का तकनीकी प्रॉब्लम आही तेला आप मन नहीं सोचत हो का कामता जी? बिल्कुल सोचत हन, जबकि ये मन गलत दिशा में बात करत है। गलत दिशा ये है कि भाजपा शासन काल में नगरीय क्षेत्र घोषित करे, जब नवा कानून बनिस 4 गुना दे के तब ये नगरीय क्षेत्र घोषित करी। वहाँ ग्राम पंचायत आज भी जिंदा है और ग्राम पंचायत के चुनाव होते और ग्राम पंचायत के जो भी योजना थे, महात्मा गांधी रोजगार योजना थे, आवास योजना थे, वो सब ग्रामीण के साथ होते, ग्राम पंचायत चुनाव होते। आज भी ग्राम पंचायत से काम है, तब मात्र भाजपा सरकार कम मुआवजा दे पर नगरीय क्षेत्र घोषित करे है। ये नगरीय क्षेत्र हो गए इसे थोड़े, नगरीय क्षेत्र के पैमाना होते कि 75% जे आदमी है ओकर रोजगार कृषि से हटके दूसर में होए, ओकर जनसंख्या होते अतका किलोमीटर में अतका जनसंख्या होते, बोला बगैर कुछ मापदंड करे मात्र अथॉरिटी के आवेदन में वो कर दे नगरीय क्षेत्र घोषित, मात्र किसान लोग आप लगा थे कामता जी के एक घोषित करे के बाद में अब ये वापस फिर से पंचायत बना दे जाए, संभव है? का है बिल्कुल संभव है। सूचना रद्द कर दे, जे डेट से जारी करे है, एक बार 14 में जारी करे है कुछ गांव के, 14-15 गांव के, बाद में वो जारी करे 2015 में, बोला निरस्त कर दे। सरकार के हाथ के बात है, काबर का तो ग्राम पंचायत है वहां, अभी मन तो करना नहीं चाहते, नियत दोनों के खराब है, मुआवजा देन मत पड़े। और दूसरा बात बोला तरी से हमारे महोदय मन उन तो बाड़ी बाड़ा के ओके मुआवजा मांगते 4 गुना। अरे मुआवजा नहीं मांगा था भैया, हम पट्टा मांगा था नौकर, हमारे पूर्वज के पूर्वजों में कब्जा करे ओकर कारण पट्टा मांगा था, मुआवजा नहीं मांगा था। हम मुआवजा तो जमीन के मांगा था। देखो पट्टा रकामता भैया सरकार तो पहले जिले में कहे कि जो जहाँ है वहीं रही, बोला कोई दिक्कत नहीं है। तो कहा के नाटक करत है, मंत्रिमंडल समिति बना काबर नाटक करत है, काबर सर्वे करात है, जिन क्षेत्र में घोषित हो है का कारण है, का कारण है तेला सुशीलानंद शुक्ला जी से पूछबो हमन, तेकर जवाब दो कर बात कुछ आगू पूछो। मैं देखो ज्योति जी, सबसे पहले तो एक सवाल निकले जी कि भारतीय जनता पार्टी के तत्व संजय जी बोला थी, वो बोला थी, मैं एक चीज कहा था कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून बनाए के बाद में अचानक 2015 मार्च में शहरी क्षेत्र काबर घोषित किया। ठीक है, यदि नया राजधानी के विकास हुआ थे, नया राजधानी बनाना तो शहरी क्षेत्र बनावे करी, ठीक है बनावे करी, तो भैया शहरी क्षेत्र घोषित करे के पहले वहाँ के जो मुआवजा के प्रकरण थी, जो भूमि अधिग्रहण के प्रकरण थी, उलट निपटा नहीं, वो तो सिर्फ आप नियत खोजी कर रहे हो, सरकार में बैठे रहे हो, तो जनता ला 4 गुना मुआवजा झन देल पड़े, यही पाएगा आप शहरी क्षेत्र घोषित करो। दूसरा चीज जो अभी आदरणीय कामता जी कहा थी कि सरकार ने सूचना जारी करना रद्द करना, भैया इसे नहीं हो सके, काबर नहीं हो सके। वहाँ पे NRDA के माध्यम से वहाँ पे केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के करोड़ों रुपया वहाँ निवेश हो चुके हैं, वहाँ पे स्मार्ट सिटी के नाम पे पैसा निवेश हो चुके हैं। अब संभव नहीं है कि वो शहरी क्षेत्र फिर ग्रामीण क्षेत्र बना दिया जा सके, तकनीकी रूप से संभव नहीं है। तो हमारे सरकार की नीयत एकदम साफ है ज्योति जी, मैं आप बता दूं आपके माध्यम से, जब हमारे किसान भाई मन भी सुना तो मन बता दूं कि हमारे सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बिल्कुल नीयत साफ है, और जी में भी कर रही होते कि हमारे किसान भाई मन आंदोलन कर रहे थे, लेकिन ये सरकार 3 कदम आगे चढ़ाते थे, 1 कदम किसान भाई मतलब भी आगे चलना पड़ी। सरकार है 8 में से 6 मांग माने हैं, और भविष्य में तकनीकी पहलू से गुजारिश होता रहा था, सब मांगे मानी गई। यहाँ पे तकनीकी दिक्कत है, कानूनी दिक्कत हो रहा है, लेकिन समस्या है, लेकिन दिक्कत है कि सरकार के साथ सहयोग करने पड़ी। सरकार आपे मन जवाब दे दो, आपे मन बात करते हो, फिर राजनीति नहीं होना चाहिए। बहुत शहरीकरण अधिसंख्यक किसान नहीं बना सको तो जी नगरीकरण में जे रेट है 1450 रुपए वर्ग फीट जे जमीन बेचा था, और जे दुकान मतलब बेचा था 48,000 प्रति वर्ग मीटर, ओखरे दुगुना दे दो ना, कौन कहा थे? ये मुद्दा ठीक है, करे वो कर दो, मत करो तो बहुत पैसा मतलब बचत हो जाएगी। वो भी ठीक बोला था, हाँ बोला करो, वो बात ला मानो बिल्कुल कामता जी। लेकिन दोनों का डेवलपमेंट एक कामता जी यदि 1 एकड़ जमीन लेते नहीं, 1 एकड़ जमीन डेवलप करते तो नगर निवेश के विभाग के हिसाब से मात्र 33% जमीन यूज में आते, 55% काट लो, 68% 55% काट लो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। वो जमीन अब प्लानिंग में 45% दे के नियम है, 55% लो रख लो, तो वो बिल्कुल 55%। तो एक चीज बताओ, आप मुआवजा के प्रकरण पूर्ववर्ती जब आप मंत्री उस समय कुछ करे नहीं, रमन सिंह वो समय
यही आंदोलन वो समय करे हो तो जब कानून जब धोखा वहाँ भी आंदोलन करे भैया, रेगा समन बिलासपुर दे रहे हैं 2018 में सरकार बदल गई करे होती हमर मन के दुख पूर्ण देखिए पूरा छत्तीसगढ़ की जनता सरकार बदल गए, बिल्कुल आको मन के सरकार बदल जाही, अपन किसान के पीड़ल नहीं सुन होता। बिल्कुल कामता जी हम तो बोला था हाँ बिल्कुल हम तो बोला था हमारे नहीं कोनो भी जौन किसान के नहीं सुनी वो सरकार से नहीं चली, लेकिन हमारी सरकार किसान से नहीं सुना तो भाई भ्रमकार फैला था जो कुछ नहीं देना रहेगा बिल्कुल भ्रम फैला। संदीप जी से भी थोकन पूछ लेते हैं हमन सुशील जी 2013 में आई तो 5 बछर एक्रमण कर रही से सुशील जी सरकार नहीं चाहे ठीक 2013 को आई से तो सुशील जी संदीप जी से भी जवाब ले लेना। कामता जी के कहना है कि 5 बछर तो बीजेपी खलो रही से सत्ता में तो काबर नहीं करिस कुछ खाली नियम लाई सब चल दिस। बताओ संदीप भैया। देखो ज्योति जी भूमि अधिग्रहण के जते कार्रवाई पर चल रही है टाइम भी फ्रेम में चलत रही सवाय और ओकर आधार पर ओकर अधिसूचना जारी करके भूमि अधिग्रहण के सब कार्रवाई हो रही सवाय। ये कानून आए कि पहले जतका नियम रही ओकर आधार पर मुआवजा तय करे रही से जो रेट उस समय बनत रही से ओकर से ज्यादा मुआवजा तय करके और अतिरिक्त राशि भी डॉक्टर रमन सिंह के समय में तय करके और जो उस समय 3 लाख रुपया कर रही से तेला और मतलब हेक्टर रही से तेला जा करके 12 लाख 13 लाख हेक्टर तक के भी जमीन के रेट तय करे गई से बहुत जन किसान मन ओकर से संतुष्ट होकर रजिस्ट्री भी करा डाली न अपन पैसा ले ली और तीर्थकार के बहुत अकन गांव में जा करके मन अपन जमीन जायदाद तक ले डरी। लेकिन टाइम के आधार पर जो अधिसूचना के आधार पर ओला जब शहरी क्षेत्र घोषित करे जो निर्धारित समय से वो महिला करेगी वो समय सब चीज में भेगराजी डाले की कोशिश कांग्रेस पार्टी करीस इखर मन के मांग रही थी किसान मन के हमन तो वो समय खुद इखर जतका मांगे थे 5 ठन मांग रहे हैं अभी हमन कौन सा छठवां जोड़ते यही मन जाने लेकिन हमन मान रहे हैं मोटे तौर पर समझौता पर रही से। लेकिन वो समय भूपेश बघेल जी हर पंडाल में जाए एक मिनट हर पंडाल में जाए और कहा है कि आपके सब मांगला हमारे सरकार आई तब पूरा करबो। अभी भी कहा था कि हम गैर कानूनी अभी भी कहा था कि हम गैर कानूनी करें शहरी करके तो भाई हम गैर कानूनी करें तो सुधार लो आप बना हम एक मिनट शुक्ला जी एक लाइन अगर आप लगते कि शहरी मंत्रालय में बाधा डाली केंद्रीय मंत्रालय है तो आप हर जो पैसा बनते मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहा तो ये कामता जी भलो बैठे है आज कामता जी चले संधि संगति करे मध्यस्थता करे सरकार जौन चीज सरकार निर्णय करे किसान मल्ला मनाए हम वादा करे तत्काल पूरा करेंगे। अरे आप मन किसान मन से धोखा करोगे आप मन नहीं चाहते किसान ला मुआवजा मिले आप मन धोखा करोगे आप मन शासन में हो अरे मेरे कहा था ना आप मन शासन में हो आप मन सब काम कर सकता हो ये समिति बना के निराकरण करत हन 8 ठन मांग में 6 ठन पूरा करें ऐसे करके नाटक मत कराओ। मैं सबसे बड़े बात बताता हूँ आप आवास योजना का पालन नहीं करे हो आपके सब ये भूल करे थे आपसी सहमति से ले होते एक दिन कोर्ट में सब निरस्त हो जाए आप मन ऊपरी बात मत करो। संजय जी जैसे कि आरोप प्रत्यारोप चला थे 13 से लेके 22 आगे संजय जी इमा जो है ना बिल्कुल सही बात बोला थे संदीप भैया सुन लेगा एक कनिक सुनो था बोल भैया ऐसे है कि किसान मन के अऊ कई ठन चीज रही से जैसे उमन ला तय करे रहे हो कि उमन ला हर महीना पैसा देबो साल में देबो हर प्रति एकड़ 15,000 के हिसाब से देबो बोनस के भी बात करे रही से वो समय रमन सिंह के समय पूरा समझौता हो रही से कर मन के साथ। ये ठीक है कि मन 100 दिन आंदोलन नहीं कर रही ने मेरा मैं माना था और मैं यहूल माना था कि मन वो समय 4 गुना दे ऐसे भी नहीं कह रही ने रमन सिंह के समय। अब भूपेश सरकार के समय मतलब शायद उम्मीद बंद गए मांगा थे लेकिन वो ये कहना है कि आपके सरकार से तभी मतलब पैसा रोजगार प्रशिक्षण सब जत का वायदा कर एक ठन अभी पूरा नहीं हो रही से कर मन के ओकर लड़का मन आज भी बहुत सारा गांव में लड़का मन अबड़कन है संजय भैया अबड़कन मामला है जैसे कि कामता प्रसाद जी कहा था हमें पूरा आधार लेके बैठे हमें कहे के तो कहीं कुछ पेच हवा मोला लगते उम्मीद है बहुत जल्दी एक बहुत सारा है ज्योति बहुत सारा चीज मन है ओकरो मन के पूरा नहीं होइस ओवरऑल कुल मिला के तहन नाराजगी बड़े हो जाते चलो गोट बात करें समझे की कोशिश करें कामता जी बेरा हो गए मोर कर खत्म हो गए बेरा बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के जय जोहार जी जय धन्यवाद।